हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो धनु राशि, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अप्रैल का महीना आपको किस तरीके से डालेगा आश्चर्य में। क्या होने वाला है आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से रिलेटेड, ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या होगा, आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी इस समय अप्रैल के महीने में ऐसा क्या लेकर आ रही है जिससे आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सो लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं उनके लिए मुझे एक्यूरेट मैसेज चाहिए। वाह हो, प्लीज़ कनेक्टेड रहो, लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। 111177772222, क्योंकि बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है, और गाइडेंस भी आ गया है साथ साथ। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले लो। इतना कंफ्यूज, इतना परेशान ज़िंदगी में रहने से बेटर है कि आप अपनी सेशन लेकर अपनी ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करा लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग कर दूंगी जिससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और राइट, अभी यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स ले रही हूँ, मुझे कार्ड्स थोड़ा सा वक्त दीजिए। दैट्स इट, वन मोर कार्ड एंड दिस वन। वाओ, रियली ग्रेट। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपकी रीडिंग शुरू होती है 9 ऑफ रफेल से, मतलब 9 ऑफ कप से। ऐसा फील हो रहा है कि अप्रैल का महीना जो है ना, मेक अ विश, ड्रीम्स बिकम रियलिटी। विश तो करो, भगवान से मांगो तो, यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिससे भी आप मांगो तो। जैसे अगर आप एक ऐसे इंसान को मांग रहे हैं जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल फील करें, अपनी ज़िंदगी को शेयर कर सकें, इंजॉय कर सकें, वैसा इंसान आपको मिलेगा। रिलेशनशिप, अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है तो आपके करंट रिलेशनशिप में एक इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रहा है, हैप्पीनेस दिख रहा है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप पहले अपनी ज़िंदगी में बहुत धक्के खाए हो, बहुत ज़्यादा पेन तकलीफ हुआ है, पर इस समय, पहले रिलेशनशिप का मैं आपको क्लियर करूँगी क्योंकि यहाँ भी रिलेशनशिप है, यहाँ भी रिलेशनशिप है। ओके, ऐसा फील हो रहा है ना कि अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है तो वो इंसान आपके ट्विन फ्लेम है, उस इंसान के साथ आपका रीयूनियन होगा, वो इंसान आपके डेस्टिन्ड पर्सन है, उस इंसान से आपकी शादी होगी। वो इंसान अगर कोई सीक्रेट छुपा कर रखे हैं तो वो क्लियर करेंगे। कुछ तो है, हिडन चीज़ें। अगर आपके करंट रिलेशनशिप में अगर हो तो उसमें कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं, लेकिन उस चीज़ों को वो क्लियर करेंगे और हैप्पीनेस आ रहा है, जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरा हो रहा है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और वही इंसान आपको पैम्पर कर रहा है, नर्चर कर रहा है। अगर आप उसके बिना बहुत दिन रहे हो, अकेले रहे हो, फिर भी आपका रिकॉन्सिलेशन होगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जो आपने सैक्रिफाइस किया, उस सैक्रिफाइस का आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले 2 दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके वो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जैसे टू हार्ट डेडिकेटेड टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल। आप दोनों मिलते हुए दिखाई दे रहे हो और मिलकर अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, ब्यूटीफुल, अमेजिंग बना रहे हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपके पर्सन ने गिव अप कर दिया था, पर एक्चुअली में वो कोई किसी भी तरह का गिव अप नहीं किए थे, वो इंसान आपको डरा रहे थे। लेकिन ये भी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इस समय अगर आप सिंगल हो और अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है या कोई अगर आपको पसंद आ गया है, तो भगवान से आप मांगो, देखना वो इंसान आपको इस अप्रैल के महीने में खुद ही अप्रोच करेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो डोंट गिव अप ऑन दोज यू लव। उनके ऊपर बिल्कुल भी गिव अप मत करो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिसको आप दिल से चाहते हो, क्योंकि वो आपका ही है। पर उसमें आपको थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा एफर्ट लगाओगे तो वो आपके हो जाएंगे। सिंपल सी ये बात है। तो किसी भी तरह का कोई बोर्डन था, डिससेटिस्फैक्शन था, रिश्ते को लेकर जो डर था, वो अब आपको निकाल फेंकना चाहिए, ठीक है। करियर की अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल कंफर्ट मुझे दिख रहा है और सक्सेस दिख रहा है और मेहनत का रिवॉर्ड दिख रहा है ये, क्योंकि डोंट गिव अप की एनर्जी है। तो आपने रिश्ते में भी एफर्ट लगाया है और अपने करियर में भी आपने बहुत मेहनत किया है, ठीक है। तो करियर में भी अगर मेहनत किया है, रिलेशनशिप में भी बहुत मेहनत किया है, उन सारी चीज़ों का फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने का टाइम आ चुका है, ठीक है। और अगर रिश्ता होगा तो कैसा होगा, जैसे अगर आप न्यू रिलेशनशिप में भी आ रहे हैं तो भी मैं बता रही हूँ, और अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है, अच्छा होगा तो कैसा होगा। बहुत ही नर्चरिंग, ट्विन फ्लेम, डेस्टिन्ड पर्सन, इमोशनल स्ट्रॉन्ग बाउंड, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, ये सब है, ठीक है। और जैसे कह सकते हैं दोनों तरफ से फीलिंग जो है वो इक्वल रहेगा, ठीक है, क्लियर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रू लव, तो ट्रू लव लिखकर जो है आप
क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। हो सकता है कि आपका कहीं, जैसे आप फॉरेन में रहते ही हो खुद, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपका ट्विन फ्लेम, आपके जैसे आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा ना, मैं तो दूसरी कंट्री की हूँ, जैसे कि मैं तो इंडिया की हूँ, लेकिन अभी मैं यूएसए में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हूँ, यूके में हूँ, तो क्या मुझे मेरा सोलमेट ट्विन फ्लेम यहीं मिलेगा? मेरा ट्विन फ्लेम ये मुझे यहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई यहाँ पे। तो यस, डेफिनेटली आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलेगा। देखो ये जो कार्ड है ना, सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों को दिखाता है, लेकिन ये जो यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया है, वो क्लैरिफाई कर दिया है कि यहाँ पे कोई सोलमेट नहीं, बल्कि ट्विन फ्लेम है। लोग जो भी जिससे मिलेंगे वो ट्विन फ्लेम होंगे। ये फाइनल आपका रिश्ता होगा, हैप्पी एंडिंग होगी, शादी होगी, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। और ये वर्ल्ड की एनर्जी भी आपको ये बता रही है कि आपकी कोई जर्नी है वो अब ख़त्म होने वाली है, हैप्पी एंडिंग होने वाला है। जैसे पेरेंट्स को मना मना के थक गए, तो पेरेंट्स मानने वाले हैं, इनर पीस आ रहा है, शादी होने वाली है, ऐसी कुछ एनर्जी। करियर के मामले में अगर बात की जाए तो वो मैं थोड़ा बताती हूँ। अचीवमेंट तो होगा यहाँ पे कुछ लोगों का, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, बिग अचीवमेंट, प्रमोशन, गोल कंप्लीट। स्लो हुआ है, लेकिन सेलिब्रेट करने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। सिंपल सी ये बात है, ठीक है। ओके, इस समय आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी रोमांटिक, पोइटिक दिख रही है, और इस समय आपको थोड़ा सा एनालिटिकल और ट्रूथफुल रहने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ओके, उसके बाद है 7 ऑफ रफेल की एनर्जी। ओके, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। नीड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, नीड टू डिटॉक्स। ऐसा लग रहा है कि इस महीने के अंदर 7 अप्रैल को ऐसा हो सकता है, या कुछ ऐसा मुझे लग रहा है 2-3 दिनों के लिए या 7 दिनों के लिए आपको अपने आप को डिटॉक्स करना है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें हैं जो कुछ नेगेटिव एनर्जी से घेरी हुई है, उससे अपने आप को डिटॉक्स करना होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रहना होगा और अच्छे अफर्मेशन करते रहने होंगे। आप चाहे तो अपनी हीलिंग भी मुझसे करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लियर रखना होगा जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, जो भी आप एक्शन ले रहे हैं। डे ड्रीमिंग, फैंटेसी और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचना होगा। हीलिंग अगर आप करा लेते हो तो आपकी जो भी बुरी शक्तियाँ, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो उससे आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में जो प्रोग्रेस नहीं हो रहा था वो जल्दी प्रोग्रेस होगा, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे किसी तरह का इल्यूजन्स आपका टूटेगा, भ्रम आपका टूटेगा, फोकस वापस आएगा और ओवर थिंकिंग आपका कम हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन, प्यार को लेकर भी आपको हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस आए, लेकिन इसी मल्टीपल ऑप्शंस में आपको अपनी ट्विन फ्लेम को पहचानना है। ये उनके लिए है जो सिंगल है, और जैसे कि आपके सामने 3-4 लोग आ गए, ठीक है। आप सिंगल हो, आप किसी करंट रिलेशनशिप में तो हो नहीं, तो आपको पहचानने में दिक्कत होगी, कन्फ्यूजन भी होगा। इस अप्रैल के महीने में कन्फ्यूजन भी काफ़ी होने वाला है, ये भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो कैसे ट्विन फ्लेम को पहचानना है, कैसे मेरा डिस्टेंट पर्सन है, ये चाहे तो आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे लेकर चीज़ें क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लेते हो ना, तो उस समय चीज़ें बहुत डीपली क्लियर होती हैं, आपको ये समझ में आ जाता है कि वो इंसान मेरे लिए है या नहीं। ओके, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पोसेसिव होगा, वैसे लोगों से आपको थोड़ा बच के रहना है। ऐसे पार्टनर को अपना पार्टनर बनाना ही नहीं है जो बहुत पोसेसिव रहे, जो आपकी इंडिविजुअलिटी को छीन ले, जो आपकी पहचान को ही छीन ले। तो वैसे लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। बस इतना है, और कुछ बहुत आपके लिए खास मैसेजेस नहीं है। और भी मैं आपके लिए रीडिंग बनाती रहूँगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। इतना मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकोगे। थोड़ा सा और भी क्लियर कर ही देती हूँ। सबसे पहले तो मैं बोल रही हूँ कि आप प्रेयर करो। प्रेयर करते हो, नहीं करते हो, प्रेयर करो। प्रेयर करने से आपके जो भी सपने हैं वो जल्दी पूरे होंगे, क्योंकि मैनिफेस्ट भी वही है, प्रेयर भी वही है। आई चूज़ टू embody पीस एंड compassion. I am open and receptive to all that is good. It is normal for me to experience great happiness in my life. ये कमेंट में ज़रूर लिखें और एनर्जी को क्लेम करें। कोई भी सफरिंग है या कोई भी आपको इग्नोर कर रहा है, उन सारी चीज़ों से आप फ्री हो गया, स्पॉटलाइट आपके ऊपर होगा। दूसरा, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रहा है। तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके, और दुनिया के किसी भी कोने में वो कॉन्टैक्ट कर लो जीमेल एंड इंस्टा आई के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आई का जर्नल लिंक मिल जाएगा। सो ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सी यू।